हे जीनियस, वेलकम बैक टू द क्लास। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। बहुत छोटू सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से रीड करते हैं। 1/3 ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ संगमनी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ लोन स्टॉक। सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है? संगमनी लिमिटेड। इसका जो 1/3 है टोटल मार्केट वैल्यू का, 1/3 मतलब 1/3, तो ये डेसिमल में आ जाएगा 0.33। 0.33 यहाँ पर लिख देती हूँ मैं अलग से। संगमनी लिमिटेड जो है, इसका जो 0.33 मार्केट वैल्यू का है वो किसका है? डेट का, क्योंकि लोन स्टॉक है, कंसिस्ट ऑफ लोन स्टॉक। ठीक है, आगे देखते हैं। विच हैज अ कॉस्ट ऑफ 10%। ये जो उसका डेट है वो कितने का है? @10%। Another कंपनी सेमसुई लिमिटेड, दूसरी कंपनी का नाम सेमसुई। दोनों में ध्यान देना, कंफ्यूज ना होना। दूसरी कंपनी का नाम क्या है? सेमसुई लिमिटेड। इज आइडेंटिकल इन एवरी एस्पेक्ट, हर तरीके से सेम है टू संगमनी लिमिटेड, यानी कि जो पहली वाली कंपनी थी ना उसकी तरह ही एकदम सेम है। एक्सेप्ट दैट इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल इक्विटी, सिर्फ और सिर्फ उसको कैपिटल स्ट्रक्चर को छोड़ के, यानी कि संगमनी लिमिटेड और सेमसुई लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। अब संगमनी लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? 0.33 इसका डेट है, तो ऑब्वियस सी बात है 0.67 इसका क्या हो जाएगा? इक्विटी। लेकिन बात करें सेमसुई लिमिटेड का, तो इसका पूरा का पूरा जो है वो इक्विटी से, यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चर इज ऑल इक्विटी। ठीक है, तो पूरा का पूरा कैसे है? इक्विटी से। एंड इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 16%। इसका सब कुछ इक्विटी से है और इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसी है? 16%। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सेमसुई लिमिटेड जो है ये पूरा का पूरा इक्विटी से फाइनेंस्ड है, यानी कि सारा पैसा इन्होंने इक्विटी से उठाया है। इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% है। मुझे बताओ इसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? इसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब केओ क्या होगा इसका? जब सारा का सारा पैसा इसने इक्विटी से उठाया है और इक्विटी की कॉस्ट कितनी है? 16%, तो इसका केओ भी क्या हो जाएगा? 16%। ठीक है, तो सेमसुई लिमिटेड का केई कितना है? 16, और केओ भी कितना हो जाएगा? 16%। ये बात ध्यान रखोगे सब लोग। सेमसुई लिमिटेड का सारा पैसा उठाया है इक्विटी से, और जब उसने इक्विटी से उठाया है तो इक्विटी की कॉस्ट कितनी है? 16%, तो पूरा का पूरा ओवरऑल कॉस्ट भी कितनी हो जाएगी उसकी? 16%। तो केओ कितना हो गया? 16%। किसका? सेमसुई लिमिटेड का। क्लियर? आगे देखें। अकॉर्डिंग टू मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच, एमएम अप्रोच पूछ रहे हैं, इफ वी इग्नोर टैक्सेशन एंड टैक्स रिलीफ, बोल रहे हैं टैक्सेशन और टैक्स रिलीफ भी पूरा का पूरा इग्नोर करो। अब मुझे बताओ, एमएम अप्रोच के अकॉर्डिंग, ये दूसरी बात बताने जा रही हूं मैं, पहली वाली बता दी, अब दूसरी बात बताने जा रही हूँ। एमएम अप्रोच का फॉर्मूला बताओ, वही वाला। लीवर्ड फर्म, पूरा लिख देती हूँ, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी हमारा एमएम अप्रोच का था, वहां पर भी मैंने आपको ये कराया था। वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म, और लिवर्ड फर्म में एक और फायदा होता है, वो क्या होता है? टैक्स बेनिफिट। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज इक्वल टू यही वाला लगाते, लेकिन बोल रहे हैं टैक्स को भी इग्नोर कर दो और टैक्स रिलीफ को भी इग्नोर कर दो। तो जब टैक्स इग्नोर कर रहे हैं, टैक्स रिलीफ ऑन डेट कैपिटल, तो जब अपन टैक्स को ही इग्नोर कर दे रहे हैं, तो लीवर्ड फर्म में जो डेट पर टैक्स बेनिफिट होता था वो भी नहीं होगा, क्योंकि खुद ही उन्होंने बोला है टैक्स को और टैक्स रिलीफ ऑन डेट को इग्नोर कर दो, तो इसको इग्नोर कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? यहाँ से हमारा आ गया वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म। और यहाँ पर लिवर्ड फर्म कौन सी है बताओ? लिवर्ड फर्म पहली वाली थी, संगमनी लिमिटेड, क्योंकि उसमें 0.33 का डेट था और 0.67 की इक्विटी थी। लेकिन जो हमारी सेमसुई लिमिटेड थी वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी से फाइनेंस थी, तो वो हो गई अनलिवर्ड फर्म।
तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ संगमनी लिमिटेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सेमसुई लिमिटेड, क्योंकि संगमनी लिमिटेड को कोई भी टैक्स एडवांटेज उन्होंने बोला है इग्नोर कर दो। क्लियर। अब मुझे ये बताओ, दोनों की अगर वैल्यू सेम है, ठीक है, और वो बोल रहे हैं सब कुछ ही सेम है, तो दोनों की EBIT भी सेम होगी, और दोनों का EBIT सेम है, वैल्यू सेम है, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों का KO भी सेम होगा, दोनों की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सेम होगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म का निकालने का एक और फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन KO, ये पता है आपको। तो जब दोनों की वैल्यू ऑफ फर्म सेम है, दोनों की EBIT सेम है, तो दोनों का KO भी सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है। मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दोनों का KO सेम होगा, ठीक। तो अब अपन को सेमसुई लिमिटेड का KO पता है 16%, तो यहाँ से संगमनी लिमिटेड का भी KO अपन को पता चल जाएगा, कितना? 16%। ये थी लेवल वाली बात। मुझे बताओ ये समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फिर से बताऊं, इसमें दो मेन चीजें। पहली ये समझने वाली कि सेमसुई लिमिटेड जो कि पूरी की पूरी इक्विटी से फाइनेंस्ड है, ठीक है, तो वो हो गई अनलीवर्ड फर्म, और पूरा का पूरा इक्विटी से पैसा उठाया है, और इक्विटी की कॉस्ट है 16%, तो फिर इसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हो जाएगी 16%। दूसरी बात मैंने क्या समझाई? पहली तो ये वाली बता दी कि सेमसुई लिमिटेड का KE और सेमसुई लिमिटेड का KO दोनों बराबर होगा। दूसरी बात मैंने ये समझाई कि यहाँ पर टैक्स बेनिफिट को बोल रहे हैं इग्नोर करो, तो फिर लीवर्ड फर्म की और अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू सेम हो जाएगी, और अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो इनका EBIT भी सेम है, तो इनका KO भी सेम होगा। तो KO अपन को सेमसुई लिमिटेड का पता ही है 16%, जो उसका KE था वो इसका KO था। अगर सेमसुई लिमिटेड का KO 16 होगा, तो संगमनी लिमिटेड का भी KO क्या हो जाएगा? 16%। उम्मीद है अब आपको दोनों बात समझ में आ गई है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई कि KO कितना रहेगा संगमनी लिमिटेड का? 16%। अब अपन क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। तो चलिए फटाफट कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 को भी आसान बनाते हैं। कॉपी पर सबसे पहले लिखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सॉल्यूशन में, यानी कि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी संगमनी लिमिटेड का KE फाइंड करने को, है ना। तो मैंने यहाँ पर KO का फॉर्मेट क्यों बना दिया है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज KO, इसका फॉर्मेट क्यों बनाया? ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, फिलहाल मेरे साथ साथ लिखते जाओ। अच्छा, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 था ना, वो पूरा क्वेश्चन पता नहीं कहाँ, मतलब आधा क्वेश्चन पता नहीं कहाँ गया, इसी वजह से मैंने लिख दिया था। ये वाली लास्ट लाइन में पढ़ नहीं पाई थी, तो उसकी क्वेश्चन की यही रिक्वायरमेंट थी, कंप्यूट दी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ संगमनी लिमिटेड। माउस भी नहीं चल रहा है तो मैं ऊपर नहीं, सारी दिक्कतें आज ही हो रही हैं। चलो फिर भी अपन ये क्वेश्चन कंप्लीट ही करेंगे आज के आज ही। सीरियल नंबर देखो, संगमनी लिमिटेड में दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थे, एक था इक्विटी और एक था डेट, ठीक। अच्छा, ये फॉर्मेट तो आपको आता होगा ना, इलस्ट्रेशन कर चुके हो। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में सेम फॉर्मेट मैंने बनवाया था। सीरियल नंबर, कितने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हैं, फाइनेंस का कितना कितना अमाउंट है, इक्विटी का कितना अमाउंट है, डेट का कितना अमाउंट है, हमको नहीं पता तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर वेट्स, कितना कितना टोटल का वेट है, कि अपन को डायरेक्टली गिवन है। फिर इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि इसका KE और इसका KD, ये लिखते हैं, और लास्ट में WACC निकाल देते हैं, दोनों को प्लस करके, और इन दोनों का क्या होता है? इनटू। उम्मीद है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ चुके हो और इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी कर चुके हो, तो ये आराम से आपको आ जाएगा फॉर्मेट। अब देखो, अमाउंट तो नहीं दे रखा, लेकिन वेट डायरेक्टली गिवन है, तो अपन को चाहिए भी नहीं अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, रख लो अपने पास। डेट का बोल रहे थे 1/3, तो 0.33 हो गया, तो टोटल कितना होता है? 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा? इक्विटी 0.67। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, 100% ही आंसर आता है, तो 33 ये होगा, तो 67 ही होगा। अगर ये 1/3 है तो सिंपल सी बात है, इक्विटी कितना होगा? 2/3। क्लियर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये वेट आ गए। अपन को क्या चाहिए? इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब KE तो अपन के पास है नहीं, क्यों? क्योंकि KE तो मेन था क्वेश्चन का, KE तो निकालना है, तो KE अपन के पास नहीं है। KD है क्या? हाँ, 10%।
अब 10 का हमने 1 माइनस थ्री क्यों नहीं किया, क्योंकि केडी तो ऐसे ही निकलता है, तो उन्होंने खुद बोला था टेक्स्ट को इग्नोर करो, इसलिए 1 माइनस थ्री करने की जरूरत नहीं। केडी कितना आ गया 10, ठीक है। अब अपन के पास ये दोनों है, इसका इंटू कर देंगे, तो पहले का इंटू हो जाएगा 0.67 इंटू के और दूसरे का हो जाएगा 0.33 इंटू 10, तो ये आ गया 3.3, ठीक। अब केओ कैसे निकालते थे अपन, इन दोनों को प्लस करके, तो ये आ जाता था अपना केओ। अब केओ जो है वो ऑलरेडी अपन को पता है, कैसे, अरे याद नहीं है, जो सैमसुई लिमिटेड का केओ होगा वही संगमनी लिमिटेड का केओ होगा, और सैमसुई लिमिटेड का केओ कितना है 16%, तो संगमनी लिमिटेड का भी कितना हो जाएगा 16%, तो केओ अपन को ऑलरेडी पता है। अब ये वाली जो इक्वेशन पूरी अपन यूज करके आंसर कर लेंगे, यहीं पर कर लेते हैं, माउस है नहीं नीचे, क्या फायदा जाने का, इधर कर लेते हैं, अलग पेन से करते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले। देखो 0.67 इंटू के प्लस 3.3, ठीक है, तो इक्विटी का आ गया, डेट का आ गया, इक्वल टू 16%, कुछ भी नहीं किया, बस ये जो वर्टिकल में था इसको मैंने हॉरिजॉन्टल में कर दिया, ठीक है। अभी इधर चला जाएगा, सब कुछ परसेंटेज में ही है, तो 16 माइनस 3.33, ये हो गया 12.7, और इधर आ जाएगा 0.67 के, तो के आ जाएगा 12.7 डिवाइडेड बाय 0.67, ये आ गया 18 पिंक कलर से लिखूं 18.955 इस तरीके से, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 19%, ठीक। तो के अपना कितना आ गया 19%, समझ में आ गया, ये पूरा सॉल्यूशन है। ये जो पूरा वर्टिकल में था इसको अपन ने हॉरिजॉन्टल में कर दिया, 0.67 इंटू के ये रहा प्लस 3.3, ये आ गया 16। बस आपको मेन वही दिमाग लगाना था कि जो सैमसुई लिमिटेड का केओ होगा वही संगमनी लिमिटेड का भी केओ होगा, मेन यही थी, ताले की चाबी जो थी मेन यही थी। अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप ढूंढते ही रह जाओगे एग्जाम में, फिर तो आप आईसीआई को दोष दोगे कि भाई इंस्टीट्यूट कैसा आपने क्वेश्चन दिया है, केयू भी नहीं दिया और केओ भी नहीं दिया, फिर तो आप उनको ही कोसते रहोगे। लेकिन थोड़ा सा दिमाग अगर लगा लोगे और पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाओगे, पहले से हमारे चैनल से सारे क्वेश्चन एक भी बिना छोड़े सब कुछ करते हुए चले जाओगे, तो कभी दोष नहीं दोगे, बल्कि एक्चुअल में आप 60 से 90 भी पहुंच सकते हो ऐसा में, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, सब बच्चों के आ जाते हैं, स्टडी मटेरियल जो पूरा करके जाता है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं, इसी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलो। अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हो, मन में मत रखो डाउट। और आपने एक चीज देखी, क्वेश्चन को हमने समझने में ज्यादा टाइम लगाया लेकिन आंसर हमारा 5 मिनट से पहले ही हो गया, ये चीज होती है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली वाइज समझते हो तो आंसर करने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, हाल हो जाता है, जैसे हमारा हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दे दीजिएगा कि अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। और बस, if the video is helpful for you then hit the like button, share with your mates as well if it deserves, and yeah do subscribe now। इस तरीके से आपको सब क्वेश्चन इसी तरीके से आसान होते जाएंगे। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।